Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. We have already started our fourth chapter, that is SQL. We have completed our 2 points or a 2 part you can say, that is a DDL command, okay, and the first one was the introduction. In third part we will going to study DML commands, okay, that is data manipulation language, and the next one DCL command, that is data control language. So let us start with data manipulation language command. Now this command will going to include insert a tuple query, which will going to insert a record in a database, and it will going to delete a record also from the database, and it will going to modify the tuples also. So let us see with insert command. Now how to insert a table, how to insert a row in a table. So there is a syntax: insert into table, okay, then table name in bracket column name, after that values of that columns. Insert into a relationship, we either specify a tuple to be inserted or to write whose result is set of the tuple to be inserted. ठीक है, हम लोग इंसर्ट की क्वेरी क्यों यूज करेंगे? हम लोग इंसर्ट की क्वेरी इसलिए यूज करेंगे ताकि हम लोग टप्पल्स यानी कि रो को ऐड कर सके वो टेबल के अंदर। इससे पहले की वीडियो पे हमने देखा था कि हम लोग क्रिएट टेबल कैसे करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे, वो टेबल क्रिएट होने के बाद इंसर्ट वैल्यू कैसे करेंगे। सो सी दिस, इंसर्ट वैल्यू इनटू अ डिपॉजिटर टेबल। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिपॉजिटर टेबल ही क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर पे, अभी यहाँ पे सिर्फ वही टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। सो इंसर्ट, ठीक है, इनटू डिपॉजिटर, जो जो भी आपने टेबल नेम लिखा है क्रिएट टेबल करते टाइम वो नेम डिपॉजिटर, ओके। फिर यहाँ पे इन ब्रैकेट आप लोग जो डेटा टाइप दे रहे थे वहाँ पे, ठीक है, टेबल क्रिएट करते टाइम वो डेटा टाइप आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नेम दिया था हमने डेटा टाइप, कॉमा अकाउंट नंबर, ये दो डेटा टाइप दिए थे, ब्रैकेट कंप्लीट, वैल्यूज VALUES वैल्यूज। फिर वैल्यू आप सिंगल कोट में देखो, अगर वर्ड दे रहे हो तो सिंगल कोट में पास करोगे, अगर आप नंबर दे रहे हो तो डायरेक्टली पास करोगे। तो आप ऐसे दे के वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। इवन अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेरी हार्ड जा रही है, आपको नहीं याद रहेगी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंसर्ट की क्वेरी दो टाइप में लिख सकते हो। ये फर्स्ट टाइप था राइटिंग डाउन अ क्वेरी, इससे बेटर है इजी वन क्वेरी, डायरेक्टली इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज डिपॉजिटर वैल्यूज। डायरेक्टली वैल्यूज डालोगे आप लोग तो यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वो डायरेक्टली टेबल को पास हो जाएगी। जो आप कैरेक्टर पास करना चाहते हो तो सिंगल कोट में डालो, नंबर देना चाहते हो तो डायरेक्टली नंबर डालो और फिर सेमीकोलन दे दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो वे में आप लोग क्रिएट कर इंसर्ट कर सकते हो वैल्यूज। नेक्स्ट वन इज अ डिलीट कमांड, ठीक है। अब ये डिलीट कमांड क्या करेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड या फिर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम कुछ डिलीट करना है तो आप ये डिलीट की क्वेरी यूज कर सकते हो। ड्रॉप का मतलब क्या था, डेटाबेस में से टेबल ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप की क्वेरी यूज करोगे। लेकिन आप लोगों को कोई कंडीशन दी गई है कि मान लो अगर आपको कंडीशन दी है कि हम लोगों को ज़ारा नाम का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम, ओके, कस्टमर नेम इक्वल्स टू ज़ारा। ऐसे अगर हमने दे दिया वेयर नेम इक्वल्स टू ज़ारा, कंडीशंस हमने दे दी सारी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ारा का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, this is used to delete the tuple, that means a row. We cannot delete various value on only one practical attribute. अब यहाँ पे क्या है, हम लोग n नंबर ऑफ वैल्यूज एट अ टाइम नहीं डिलीट कर सकते। डिलीट की क्वेरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एट अ टाइम ही, एक टपल एट अ टाइम ही डिलीट हो सकता है। we if we want to delete complete record in SQL, delete is expressed by the following। अगर हम लोगों को एक कंप्लीट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट रो डिलीट करनी है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो अब यहाँ पे देखो, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड वेयर द नेम ऑफ द कस्टमर इज स्मिथ। तो स्मिथ नाम के जितने भी कस्टमर प्रेजेंट है या जितना भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है स्मिथ का,
वो सारा का सारा डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम डिपॉजिटर वेयर कस्टमर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर स्मिथ सेमीकोलन। तो कस्टमर जिसका नेम स्मिथ होगा वो डिलीट हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो भी बचेंगे उन सब का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे स्मिथ डिलीट होने के बाद सिर्फ जील, जारा और एलेक्स बचा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक और एक रिकॉर्ड है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज दी है कि ये नंबर्स के बीच में डिलीट करो, तो आप कैसे डिलीट करोगे? सी द क्वेरी, डिलीट ऑल द लोन्स विद द लोन नंबर बिटवीन 4 to 7। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 4 से 7 के बीच में जिनका भी लोन नंबर है वो सारा का सारा लोन डिलीट कर दो, जितना भी लोन का डिटेल्स है। सो डिलीट फ्रॉम बोरोवर वेयर, अब यहाँ पे ये बोरोवर कौन है, ये टेबल नेम है, ये टेबल नेम है। डिलीट फ्रॉम बोरोवर वेयर लोन नंबर बिटवीन, ठीक है। अब ये लोन नंबर कॉलम की हेडिंग है, देखो, लोन नंबर बिटवीन 4 and 7। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन क्लॉज के थ्रू 4 से लेके 7 के बीच में जो भी नंबर आएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7, ये चारों नंबर में से कोई भी डिजिट आएगी तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नीचे रिजल्ट देखो, वहाँ पे वो डिलीट हो चुका है और 1, 3, 2 यही बचा है। नेक्स्ट वन है अपडेट क्वेरी। सो अपडेट क्वेरी हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, टपल को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वहाँ पे डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, वहाँ पे वो एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। बट अगर वो एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है, अब वो प्रमोशन वो टीएल बन गया है, तो वहाँ पे टीम लीडर बन गया है, तो उसका प्रमोशन दिखाना पड़ेगा ना हमें, प्लस उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है अपडेशन की। In some situation, we may wish to change a value in a tuple without changing all. हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सबको चेंज नहीं करना है। वैल्यू इन द टपल, फॉर दिस पर्पस द अपडेट स्टेटमेंट कैन बी यूज। इस रीजन की वजह से हम अपडेट की क्वेरी यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ द अपडेट कमांड इज एज फॉलो, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम एक्सप्रेशन कॉमा कॉलम नेम एक्सप्रेशन वेयर कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अपडेट ऑल द ब्रांचेस विद इंक्रीज ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, अपडेट क्वेरी फायर करने के लिए बोली है, जितने भी ब्रांचेस प्रेजेंट है हमारे पास उनको 5% से इंक्रीमेंट करो। तो हम लोग क्वेरी क्या फायर करेंगे, आंसर देखो, क्वेरी अपडेट अकाउंट सेट, ठीक है, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैलेंस को अपडेट करेंगे ना हम, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस इनटू, तो इसका 5% को कन्वर्ट किया है परसेंट में, ठीक है, 5% को, सो 1.05 से, तो ऑटोमेटिकली जितना भी करंट बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा आपका 5% से। नेक्स्ट देखो, DCL कमांड, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इट इज यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन द डेटाबेस। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, परमिशन ग्रांट करना, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू यूज की जाती है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन अ डेटाबेस सच as for creating a database sequence or viewing we need a privilege. Privilege define the access the right provided to the user। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिक्योरिटी प्रेजेंट होती है, ये प्रिविलेज का मतलब है अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो, आप एडमिन नहीं हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का प्रिविलेज नहीं है कि आप किसी और का टेबल देख सको, व्यू कर सको, सिक्योरिटी एक्सेस कर सको। Provided to user on the database object. There are two types of privilege. First one is a system creating session table etc. all types of system privilege, मतलब आपको अगर कोई सिस्टम यूज करना है तो सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग यूज करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज ए ऑब्जेक्ट, any command or a query to work on table comes under an object privilege। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का मतलब क्या है, अगर आपको कोडिंग के ऊपर वर्क करना है, पहले सिस्टम था यानी कि पीसी के ऊपर वर्क करना है, नेक्स्ट वन है आपको कोडिंग के ऊपर अगर कोई वर्क करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज चाहिए आपको। DCL हैज़ 2 कमांड, अब DCL के पास 2 कमांड है। फर्स्ट वन इज ए ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है हम लोग उसे परमिशन देते हैं यूज करने की टेबल।
ग्रांट गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का यूज करने के लिए हम उसे परमिशन दे रहे हैं। ग्रांट प्रिविलेज देखो कैसे होता है, ग्रांट इन ब्रैकेट प्रिविलेज on object name on user with grant option, where privilege is the access right or the privilege grant or to the user. Some of the access rights are all executed and some are selected. अब यहाँ पे हम लोगों ने जब उन्हें परमिशन दी है, ठीक है, हम लोगों ने उन्हें परमिशन दी है टेबल्स क्रिएट करने की, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, या तो कभी कभी हम सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये वाले परमिशन हम लोगों ने ये पर्सन को परमिशन दी थी, तो इसने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे चेंज की है, और विदाउट आर परमिशन कुछ चेंज तो नहीं किया, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ एन डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल, व्यू या फिर स्टोर। स्टोर का मतलब है टेबल हम लोगों ने क्रिएट करके स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट वन इज अ टेबल हम जो क्रिएट करते हैं, व्यू का मतलब हम सिर्फ व्यू करते हैं, उसका देखते हैं। यूजर is the name of the user to whom an access right is begin granted, ठीक है। यहाँ पे यूजर कौन है जिसको हमने परमिशन ग्रांट की है, उसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज ए विद ग्रांट ऑप्शन। विद ग्रांट ऑप्शन अलाउ अ यूजर टू ग्रांट एक्सेस राइट टू अदर यूजर। एक्सेस राइट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी और के पीसी पे आपको बिठाया गया है, लेकिन आपको बिठाने के लिए वहाँ पे किसी की परमिशन लगेगी ना, और प्लस वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, दैट मीन्स आज वो पर्सन एब्सेंट है, इसलिए आप लोग वो पीसी बैठ के यूज़ कर रहे हो, लेकिन कल अगर वो पर्सन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी आप लोगों को परमिशन दी जाएगी वो सेम डेटा एक्सेस करने की। Grant, select, update, delete on the employee to the user. This command grant, select, update and delete permission on the employee to the user. अब यहाँ पे वो जो यूज़र है वो यूज़र सिलेक्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है वो कोई भी एम्प्लॉय के टेबल को या कोई भी डेटाबेस को। नेक्स्ट वन आता है रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूजर, ठीक है। हम लोगों ने जो परमिशन दी थी यूजर को, ठीक है, प्रिविलेज जो हमने दिया था यूजर को कि आप ये डेटा यूज कर लो, तो वो परमिशन अब उनसे वापस ले लेना कि बस हो गया, आपको 1 घंटा अलाउ किया था, आपने 1 घंटा आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है। Syntax of this command is revoke grant option from permission on object from user। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने परमिशन ग्रांट की थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ग्रांट की थी, ये जो ग्रांट की थी यहाँ पे, ये ग्रांट को हम लोग अभी रिवोक के थ्रू वापस मंगवा लेंगे हमारी परमिशन को। For example, revoke select on employee from user 1. This command will revoke a select privilege on employee table from user. Revoke select update delete on an employee from user, मतलब जो भी वहाँ पे वो यूजर ने चेंजेस किए थे या फिर वो यूजर ने कुछ अपडेट किए थे, वो सारे का सारा वो अपडेशन वो सब कुछ वहाँ पे हम टेक बैक करेंगे, मतलब रोल बैक करेंगे, वापस ले लेंगे सब कुछ उससे। नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, दैट इज TCL। दिस सेक्शन गिव यू अ इंसाइट इनटू द कमांड विच आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस। तो अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपके ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये कमांड्स के थ्रू देखने के लिए मिलेगी। सो फर्स्ट वन इज ए कमिट, नेक्स्ट वन इज ए रोल बैक, सेव पॉइंट, और यहाँ पे फिर से कमिट। This command is used to save the transaction into the database, ठीक है। Syntax commit rollback। अब यहाँ पे commit का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो लिख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे commit करके सेव कर लो, मतलब यहाँ तक जहाँ तक commit वर्ड लिखा है ये सारी चीज़ें सेव कर लो। नेक्स्ट वन इज ए rollback। This command is used to restore the database to the last committed state। rollback का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लास्ट कमिट हुआ था ना वहां तक हम लोगों को वापस लेके चलो, रोल बैक करके लेके चलो, मतलब जहां से आपने ये कमिट वर्ड लिखा है और उसके बाद जहां तक आपने रोल बैक लिखा है, 10 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो रोल बैक का मतलब क्या होगा, जहां तक कमिट वर्ड नहीं आता वहां तक आप पूरा बैक हो जाओ। सिंटैक्स रोल बैक नोट, इफ यू
use rollback with save point, then you can directly jump save point into in an ongoing transaction. अगर आपने सेव पॉइंट लिखे रखा है, ठीक है, तो सेव पॉइंट अगर आएगा तो आप डायरेक्टली जंप करोगे रोल बैक से बाहर निकल के सेव पॉइंट के अंदर. सिंटैक्स रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम, दैट इज अ सेव पॉइंट. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये देखो, ये एसक्यूएल क्वेरी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, सॉरी, एसक्यूएल क्वेरी प्रेजेंट है हमारे पास. तो यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल नेम, और यहाँ पे दी है वैल्यू. अब यहाँ पे ये वैल्यूज पास की गई है. नेक्स्ट वन दिया है कमिट, ठीक है. कमिट के बाद यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये क्रिएट कर लो, और करने के बाद वहाँ पे ये पूरा डेटा सेव कर लो. नेक्स्ट आया है अपडेट, ठीक है. अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट नेम इक्वल्स टू आकाश वेयर आईडी इक्वल्स टू 5. अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे अश्विन के नेम के बजाय आकाश नेम लिखो जहाँ पे आईडी 5 है. तो यहाँ पे ये जो आप लोगों ने लिखा था ना आईडी नंबर 1 पे अश्विन, वो अश्विन रिप्लेस हो जाएगा आकाश के थ्रू. तो यहाँ पे सेव पॉइंट हो गया. यहाँ पे सेव पॉइंट का मतलब क्या है, आपने जो लिखा है ये टोटली अपडेट होके सेव हो गया है. नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे फिर से हम लोगों ने क्या किया है, इंसर्ट की क्वेरी फायर की है, वैल्यू की है 6, और यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ पे संजना लिखा है, ठीक है. यहाँ पे संजना लिखने के बाद हम लोगों ने फिर से वो सेव पॉइंट किया है, सेव पॉइंट S2. नेक्स्ट टाइम फिर से संजय लिखा है 7 नंबर पे, सेव पॉइंट S3. फिर से इंसर्ट किया है अब यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लिया है 8 नंबर पे वीना. नेक्स्ट टाइम पे क्या बोला है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय टेबल. तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेट होके सेव हो गई है, ठीक है. 5 नंबर पे पहले अश्विन लिखा था, देखो 5 नंबर, लेकिन वो रिप्लेस हुआ था आकाश से, अपडेट हुआ था ना, तो यहाँ पे आकाश आ गया, आ गई सारी चीज़ें. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेबल क्रिएशन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू.